हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय होगा कि एनपीएस और ओपीएस के बारे में और पेंशन का क्या अपडेट है। क्योंकि सरकारी बजट 23 जुलाई 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, वे पेश करेंगी। तो हम कर्मचारियों के लिए इसमें क्या आने वाला है उसको लेकर के हम आपको बताएंगे। प्लस ये जो हमारी यूनियंस और हमारे कर्मचारीगण जो ये मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन की, वो क्यों कर रहे हैं, इस विषय में है। प्रिय मित्रों, जो एनपीएस है ये इसका फुल फॉर्म होता है न्यू पेंशन सिस्टम। पहले क्या था, ओल्ड पेंशन था, पुरानी पेंशन जो हम लोगों को मिलती थी, लोगों को जो भी कर्मचारी 60 साल की सेवा करते थे और सेवा मुक्त होते थे जब, तो उन्हें 60 वर्ष के पश्चात आजीवन पेंशन के रूप में उनके बेसिक पे और डीए का 50% उन्हें गारंटेड दिया जाता था, सरकार देती थी। किंतु अब कतिपय कारणों से सरकार ने इसे बंद कर दिया और 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी एम्प्लाई भर्ती हुए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वे एनपीएस में काउंट होने लगे, एक्सेप्ट डिफेंस, मतलब जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इनको छोड़ करके। तो मित्रों, ओपीएस क्या था, वो लॉन्ग टाइम से ओल्ड पेंशन सिस्टम दिया जाता था सरकारों के द्वारा, लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद ये बंद कर दिया गया। उस समय सरकार जो थी वो बीजेपी की थी, किंतु इसका जो ड्राफ्ट इत्यादि था ये सब बनाया हुआ था वित्त मंत्री जब थे आपके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उसी समय ये ड्राफ्ट बनाया गया था। कांग्रेस के समय में ही ड्राफ्ट बनाया गया था और उसी ड्राफ्ट को जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को। तो मित्रों, 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग भी भर्ती हुए तो उन्हें एक भर्ती होते ही एक फॉर्म भरना पड़ता था और वो फॉर्म भरने के बाद, इनरोलमेंट के बाद, उसे बॉम्बे भेजा जाता था और उनकी भर्ती होने के बाद जो वेतन वे लेते थे उसमें से 10% उनकी रिकवरी होने लगी और वो 10% रिकवरी करने के बाद 10% ही गवर्नमेंट देती थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको जो है बढ़ा दिया और पुरानी पेंशन में कोई फॉर्म इस प्रकार का भर्ती होने के बाद नहीं भरा जाता था और न ही कोई कार्ड एनपीएस का जारी किया जाता था। व्यक्ति सेवा करता था और सेवा के बाद जब भी वो सेवा मुक्त होता था उसे पुरानी पेंशन, गारंटेड पेंशन, चूँकि बुढ़ापी की ये लाठी होती है, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, 60 के बाद 70 में पहुंच जाता है, धीरे धीरे 70-72 में मैक्सिमम लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो 10, 12, 15 साल या 20 साल लोग पेंशन लेते थे और अच्छी पेंशन लेते थे, कहने का मतलब बेसिक पे प्लस डीए, और उनका जीवन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। तो अभी भी लोग लेते हैं, जो पुराने लोग हैं वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो नए लोग भर्ती होकर के रिटायर जब हुए तो उनको बहुत लिमिटेड पेंशन मिलती थी, बहुत न के बराबर पेंशन मिलती थी। इसलिए ये एक आंदोलन टाइप लोग चिट्ठी लिखने लगे गवर्नमेंट को कि भाई हमको पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए, जबकि हमारे नेता लोग, चाहे वो लोकसभा के नेता हों चाहे विधानसभा के नेता हों, वो सभी लोग पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं। तो जो एनपीएस है मित्रों, उसमें क्या है, कोई फैमिली पेंशन नहीं है और वो फैमिली पेंशन तभी दी जाती है इसमें जब व्यक्ति डेथ कर जाता है, सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वेतन होता है उसका लगभग 60% जो है फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। और इसमें कोई भी डिसेबल चाइल्ड के लिए, या अगर आपकी कोई लड़की है, विडो हो गई, विधवा हो गई, तो उसका कोई भी प्रावधान इस न्यू पेंशन सिस्टम में नहीं है। और फैमिली पेंशन जो आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम था
उसमें जो है फैमिली पेंशन, अगर आपकी एक्सपायरी हो जाती है पेंशन लेते समय, तो अगर आपकी वाइफ है जिंदा तो आपके मरने के बाद आपके वाइफ को पेंशन मिलने लगती थी थोड़ा कम करके, और वो गारंटेड पेंशन थी। और इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा, अगर आप भी एक्सपायर हो गए और आपकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई, अगर आपका डम एंड डीफ कोई बच्चा है या डिसेबल कोई बच्चा है, तो सरकार क्या है, उनको भी आप दोनों के मृत्यु के बाद उन्हें भी पेंशन देती थी। और अगर आपकी कोई कन्या है जिसकी आपने शादी कर दिया था और वो उसका पति एक्सपायर हो गया और वो विधवा हो गई और आकर के आपके घर रहने लगी और आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक्सपायर कर गए, तब सरकार उस ऐसी लड़की को भी पेंशन देती थी। ये ओल्ड पेंशन सिस्टम में रूल्स हैं मित्रों, जो कि न्यू पेंशन सिस्टम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और न्यू पेंशन सिस्टम के जो व्यक्ति हैं उनको ग्रुप फंड जो कटता है, जीपीएफ, ग्रुप प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब होता है ग्रुप प्रोविडेंट फंड, तो ये जीपीएफ कटता है। और उस जीपीएफ कोई जीपीएफ नहीं कटता इसमें, जो न्यू पेंशन सिस्टम है। और जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी मित्रों, उसमें जीपीएफ कटता था और जीपीएफ पे लगभग 9% का इंटरेस्ट रेट, 10% का इंटरेस्ट रेट पहले मिला है, इवन 11% तक का इंटरेस्ट रेट पुराने समय में दिया गया है एम्प्लॉइज़ को। और इसका जो कार्यालय होता है वो सीडीए फंड मेरठ कैंट में है। और रिटायरमेंट के समय हर एक एम्प्लॉइज़ को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख इससे उनको मिलता था रिटायरमेंट के समय। और उनका फंड चूँकि वो कटता था जो, और उस पर ब्याज लगा के वो एक मुश्त सरकार रिटायरमेंट के समय देती थी। और बीच में भी अगर किसी को अपना रिनोवेशन कराना है, मकान का तोड़ फोड़ कराना है, कुछ ठीक कराना है मकान को, शादी करना है बच्चों की, अगर एज हो गई ज़्यादा, अब आप मानते हैं कि 60 साल में व्यक्ति रिटायर होता है, तो अगर उसके 3-4 बच्चे हैं, तो पहले के लोगों में ज़्यादा बच्चे होते थे, अब तो 2-3-4 इसी में सीमित हैं लोग। पहले 9-9, 10-10 लोगों के बच्चे होते थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, तो लोगों के बच्चे ज़्यादा होते थे पहले। और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ गई मित्रों, तो वो बच्चों के एजुकेशन के लिए या बच्चों को मतलब सेटल करने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए लोग फंड निकालते थे, जीपीएफ को निकालते थे, अंश के रूप में निकालते थे। 1,50,000, 20,000, 30,000 जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो निकालते थे। हालांकि एनपीएस में कोई भी प्रावधान नहीं है ग्रुप फंड का, तो इसलिए जो प्रोविडेंट फंड है वो कोई भी व्यक्ति का नहीं करता है। अब न्यू पेंशन सिस्टम में प्रिय मित्रों 10% की एम्प्लॉई से रिकवरी होती है और वही 10% गवर्नमेंट देती थी। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने कुछ समय से 2-3 सालों से, पिछले 2-3 वर्षों से, ये 14% गवर्नमेंट देती है और 10% बेसिक पे प्लस डीए जो व्यक्ति का होता है, बेसिक पे मूल वेतन जो होता है, और प्लस उसमें जो महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे आज कल हम लोगों को 50% महंगाई भत्ता वेतन में मिलता है, तो वो वेतन प्लस महंगाई भत्ता, ये दोनों को जोड़ करके जो 10% होता है मूल वेतन का और महंगाई भत्ते का, ये 10% सरकार काट लेती है वेतन देने से पहले, और सरकार अब उसमें 14% अपने तरफ से जमा करती है। और वही हमारा जो है पेंशन के रूप में लास्ट में उसी को, और इस पैसे को वो लगाती है शेयर मार्केट इत्यादि में, अन्य स्रोतों में भी लगाती है, जहाँ पे कि एम्प्लॉई का पैसा थोड़ा बढ़े। लेकिन पुरानी पेंशन में मित्रों कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई से नहीं लिया जाता था। एम्प्लॉई की कोई रिकवरी 10%, 5%, 2%, 1%, किसी भी प्रकार की रिकवरी एम्प्लॉई से नहीं लिया जाता था। और इस एनपीएस में कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको क्या पेंशन दी जाएगी। लेकिन पुरानी पेंशन में मित्रों 50% की टोटल गारंटी थी। अगर आप 50,000 बेसिक पे ले रहे हो डीए मिला करके, तो आप ये मान करके चलिए कि 25,000 आपको पेंशन घर पे आने पे मिलेगी। तो ये गारंटेड पेंशन थी मित्रों। तो इसमें जो न्यू पेंशन सिस्टम है, इसमें बहुत ही थोड़ा अमाउंट मिलता है
फ्रॉम विच नो वन कैन एक्सपेक्ट दियर नॉर्मल एक्सपेंसेस। कोई भी व्यक्ति ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, ये वो निश्चित नहीं कर सकता है कि उसका जो छोटा छोटा खर्च है डे बाय डे का वो कर सके इस पेंशन से, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल है, बहुत कम मिलती है। 2000, 1500, 1500, 1000, 700 इस प्रकार से ये पेंशन बनती है मित्रों। तो और जो पुरानी पेंशन थी उसका एक अमाउंट हेल्थी अमाउंट था, एक अच्छा अमाउंट था, उसका एक कुछ वेटेज था जो कि एक वृद्धावस्था के जीवन यापन के लिए तकरीबन ठीक ठाक था, आदमी जी खा लेता था, कहने का मतलब एम्प्लॉई जी खा लेता था। और ये 10 इयर्स की सर्विस पेंशनेबल पहले भी होती थी मित्रों, और अभी की भी 10 इयर्स सर्विस पेंशनेबल मानी गई है एनपीएस में। और इन केस ऑफ अगर आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जाते हैं या वॉलंटियर रिटायरमेंट जाते हैं तो फिर आप 20 इयर्स आप करके जाएंगे तभी आपको इस केस में पेंशन आपको मिलती है। तो 60% इसका जो आपका एनपीएस में पैसा पूरा जमा रहता है, तो जब आप रिटायर आने लगते हैं तो जितना सरकार ने जमा किया है आपके खाते में प्लस जो आपकी कटौती हुई है 10%, तो जितना भी पैसा शेयर में लगा है, चाहे किसी अन्य क्षेत्रों में छोटा छोटा, चाहे वो कहीं कहीं इन्वेस्ट है, तो वो जब भी आप रिटायर आते हैं तो वो जितना टोटल अमाउंट आपका रहता है, मान लीजिए 10 लाख है अमाउंट आपका, तो उसमें से 60% अर्थात 6 लाख आपको दे दिया जाता है, और जो बचा 4 लाख रुपए, तो वही 4 लाख रुपए जो है आपका शेयर मार्केट इत्यादि में लगा करके उसी से आपको एक निर्धारित पेंशन दी जाती है, जो कि कभी कम या ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कुछ नहीं था, और 60%, 40% कुछ नहीं था, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, और वो आपके बिना किसी रिकवरी के आपको 50% पेंशन देती थी गवर्नमेंट। तो इसमें एनपीएस में किसी भी प्रकार का कम्यूटेशन नहीं होता है। कम्यूटेशन का मतलब मित्रों, नो कम्यूटेशन मतलब कि इसमें आप पेंशन को बेच नहीं सकते, और उसमें कम्यूट कर सकते थे आप अपनी पेंशन को 40 से 50% बेच करके उसका इकट्ठा पैसा ले लेते थे। तो इसमें किसी भी प्रकार की, चूंकि जब पेंशन कम्यूट नहीं होती तो किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती, लेकिन उसमें 15 साल तक लगातार आपकी रिकवरी होती थी। और इसमें वर्तमान समय में कई कोर्ट केस हुए, इम्प्लाइज कई कोर्ट केस किए कि भाई आप हमारा 15 साल तक रिकवरी करते हैं और जितना पैसा आप हमको कम्यूटेशन के रूप में दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा, चूँकि आज ब्याज का दर भी कम हो गया है, तो कहीं ज़्यादा आप हमसे रिकवरी कर लेते हैं। तो सरकार पहले नहीं मानी थी, लेकिन अब सरकार इस बात को अनुभव की है, अब मान गई है सरकार कि हाँ ये गलत रिकवरी है, ये लगभग रिकवरी 11 से 12 साल के अंदर ही समाप्त हो जानी चाहिए। और ये इंडिविजुअल से जो 2, 4, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ज़्यादा रिकवरी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन अभी जारी किए जाएंगे, और जारी करने के बाद इसका या तो रिफंड होगा मित्रों, या अभी से बंद हो जाएगा। ये 12 साल के अंदर ही रिकवरी कर ली जाएगी, और एक्सेस रिकवरी इम्प्लाइज से नहीं होगी, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। चूँकि कोर्ट केस हुए तो कोर्ट के डायरेक्शन गवर्नमेंट को गए हैं, अब आगे क्या गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेती है ये देखने की बात है। अच्छा, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मित्रों इसमें मिलती है, और पुरानी पेंशन में भी रिटायरमेंट ग्रेजुइटी जो आप सर्विस करते थे उसका एक निर्धारित पैसा, उसका कैलकुलेशन सिस्टम है, उसके अनुसार एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। एनपीएस इज़ नॉट फिट इन द एज ऑफ 60 ईयर, 1000 to 5000 and no DA on the amount will be same in whole life even after। आप देखते हैं महंगाई कहीं से कहीं चली जाती है, जब व्यक्ति रिटायर होता है तो महंगाई का दर स्तर नीचे रहता है, लेकिन डे बाय डे आप देख रहे हैं हर एक चीज़ों के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो 60 साल जब वृद्धावस्था में या पुराने अवस्था में व्यक्ति आता है, अब वो रिटायर मान लीजिए हो गया, रिटायर होने के कई कारण हैं, किसी के कोर्ट केस लंबित होते रहते हैं, गवर्नमेंट उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं टाइम पे दे पाती है, तो उनका एज तो बढ़ता रहता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी का एज हो गया 25 साल, 30 साल, तब उसको, या 40 साल हो गया, तब उसको
कोर्ट ने डायरेक्शन दिया नहीं, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि नहीं भाई इसको आप लो, नौकरी मिलो, ये आपका फॉल्ट है, तो गवर्नमेंट उसको नौकरी पे लेती है। अब वो गवर्नमेंट नौकरी पे अगर उसको लेती है तो एनपीएस में ही चूंकि लेती है तो 4-6 साल ही नौकरी करता है या 10 साल नौकरी करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब रिटायर होता है या रीएम्प्लॉयड कोई पर्सन है दोबारा नौकरी पे आता है, सरकार उसको समझती है कि भाई इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा और इसको रीएम्प्लॉयमेंट हम देते हैं तो हमारे पैसे की बचत है, प्लस इसके पास माइंड है और ये एक अच्छा जो है स्किल जानता है और ये हमारे काम को, सरकार के कामों को, डिपार्टमेंट के कामों को बेहतर ढंग से करेगा। तो ऐसे लोग कम समय ही सर्विस करते हैं, लेकिन वो भी एनपीएस में ही लिए जाते हैं मित्रों, इसलिए उनको भी बहुत ही नॉमिनल पेंशन मिलती है। लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं था सिस्टम। ओल्ड पेंशन में क्या था कि 60 ईयर्स में जब व्यक्ति रिटायर होता था तो उसको 50% गारंटेड पेंशन मिलती थी, और चाहे वो पहले भी अगर 60 साल से पहले भी रिटायर होता है एज से, तब भी उसको 50% जो गारंटेड पेंशन उसकी होती थी, जो भी उसका बेसिक पे प्लस डीए होता था उसको दिया जाता था, महंगाई पेंशन में मिलती थी। तो डे बाय डे आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और इसमें डिस्पैरिटी ये है कि पहले के लोग जो हैं वो अच्छी पेंशन ले रहे हैं और वहीं पे एनपीएस में जो लोग आ रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो अपनी डे बाय डे कि जो उनके एक्सपेंसेस है उसको भी वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं इसके लिए चिल्ला रहे हैं, काफ़ी समय से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है आपकी बढ़ रही है और एनपीएस में कोई भी आप महंगाई भत्ता भी नहीं देते हैं उसको। एक अगर 500, 600, 700 रुपये पेंशन निर्धारित कर दिए तो वही निर्धारित है, उसकी महंगाई चाहे जितनी बढ़े चाहे जो हो, तो एम्प्लॉई इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो पुराने एम्प्लॉई स्टिल टेकिंग पेंशन विदाउट नो रिकवरी, कोई रिकवरी भी उनकी नहीं हुई है और वे लोग सब पेंशन ले रहे हैं। तो सरकार की ये सारी नीतियां देख करके और जो ये डिस्पैरिटी है ओल्ड पेंशन और एनपीएस के बीच में, तो कर्मचारियों ने जो है बहुत ही स्मूथली अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाया कि भाई आप देखिए हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। और ये आर्टिकल 40 जो है संविधान के, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 40 है उसके अंतर्गत हमें समानता का अधिकार है, लेकिन हम एम्प्लॉई हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है और नेतागण सब ले रहे हैं पुरानी पेंशन, हाँ, और वो 2-2, 3-3 ले रहे हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य थे और फिर अभी लोकसभा के हैं तो वो भी पेंशन ले रहे हैं और ये भी पेंशन ले रहे हैं। वो लोग छोड़ने के मूड में नहीं है पेंशन। तो प्लेस ऑफ एनपीएस के लिए स्ट्राइक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ करने के लिए चूँकि उत्सुक होते हैं, लेकिन रूल्स नहीं है स्ट्राइक करने का, इसलिए वो शांति से ही अपना प्रदर्शन करते हैं। और ये प्रदर्शन करते, चिट्ठियाँ लिखते, उनको 20 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कदम अपना नहीं उठाई। और आफ्टर रिटायरमेंट नो बेनिफिट एंड एम्प्लॉइज आर फेसिंग हार्डशिप ऑन द साइड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको शिक्षा देना होता है और उनके बच्चों का हेल्थ होता है। और हेल्थ केयर में आजकल आप जानते हैं कितना पैसा लगता है, तो कम से कम भाई पैरासीटामोल खरीदने के लिए तो उसके पास पैसा होना चाहिए एम्प्लॉई के पास। जब उसके 2-4 बच्चे हैं और वो रिटायर हो गया है तो गवर्नमेंट अगर नहीं सुनेगी कौन सुनेगा बताइए आप। तो और उसे पहले क्या था, वो जीपीएफ में रहता था तो फंड इत्यादि निकाल करके अपने हाउस को सर्विस के दौरान ही मेंटेन इत्यादि कर लेता था, थोड़ा 2-4 कमरे बना लेता था। अब वह भी नहीं कर पाता है वो। और मैक्सिमम लोग ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं एम्प्लॉइज़, तो वे उनके पास कोई ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा होता है, वो फार्मिंग का भी कार्य करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट में भी वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, तो भला क्या करेंगे बताइए आप। तो गवर्नमेंट इज़ फ्री, टोटली गवर्नमेंट फ्री है एनपीएस में विद रिगार्ड टू गारंटेड पेंशन, गारंटेड पेंशन देने के लिए। एंड पेंशन इज़ बेस्ड ऑन मार्केट इन्फ्लेशन। और इसमें श्री पंकज चौधरी जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं लोकसभा के, और वे डीओपीटी डिपार्टमेंट को भी देखे हुए हैं। उन्होंने अनाउंस किया था 6 अप्रैल 23 को कि हम ओपीएस नहीं लाने वाले हैं कर्मचारियों के लिए, हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं ओपीएस को।
तो गवर्नमेंट इज़ नॉट फ्री, ओल्ड पेंशन सिस्टम में गवर्नमेंट फ्री नहीं है और रिस्पॉन्सिबल है गारंटेड पेंशन देने के लिए 50%, जैसा कि वो पहले के लोगों को दे रही है। बेसिक पेंशन और डीए भी दे रही है उस पर। और इसके अलावा जो है कम्यूटेशन इत्यादि का भी पैसा उनको इकट्ठा मिलता था, जो कि आज के एम्प्लाई को नहीं मिल पाता है मित्रों, इसलिए एम्प्लाई बहुत परेशान हैं। तो नो लॉस टू गवर्नमेंट बिग नॉमिनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लेसेस लाइक, कर्मचारी के द्वारा अगर सरकार देती है पेंशन कर्मचारियों को तो इससे सरकार को मित्रों कोई लॉस नहीं है। अगर कोई अर्थशास्त्री बता रहा है लॉस तब होता है सरकार को जब कर्मचारी अपना जो सरकार दे रही है उसको पैसा, उस पैसे को उठा करके कहीं विदेश में भेजे। तो ऐसा तो कर्मचारी करता नहीं है। कर्मचारी क्या है, उसका डे टू डे का जो एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे का उसका जो खर्चा होता है, उसी खर्चे को वो करता है। तो कहीं वो सब्जी खरीदेगा, कहीं वो थोड़ा दाल खरीदेगा, तो कहीं वो साइकिल का टायर अपना रिपेयर कराएगा, कहीं मोटरसाइकिल का टायर खरीदेगा। तो इन्हीं चीज़ों में छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी में एक खर्च करेगा। तो अगर हमारा पैसा कहाँ रहता है मित्रों, बैंक में रहता है। अगर पेंशन आती है कहाँ आती है कर्मचारी की, बैंक में। तो बैंक में अगर पैसा है तो वो सारा पैसा तो गवर्नमेंट के ही पास है, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करती है और बैंक उसको यूटिलाइज करती है। और अगर एम्प्लाई उस पैसे को निकालता है जब, तो अगर सब्जी वाले को दिया तो सब्जी वाले को अगर वो ऐप से पेमेंट करता है तो उसका भी पैसा बैंक में चला गया। तो टोटल घूम टहल करके पैसा तो सरकार के पास ही है। तो इसमें लॉस कहाँ है गवर्नमेंट को, ये हमारे समझ में नहीं आता है। गवर्नमेंट को कतई लॉस नहीं है मित्रों। और इन्फ्लेशन चूँकि इसमें सर्कुलर में, इकोनॉमी में, इस कंट्री में जब फॉरेन में पैसा दे नहीं रही है, कोई कर्मचारी दे नहीं रहा है और कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है करेंसी का फॉरेन में, और एम्प्लाई उस मनी को अपने विद इन बैंक से यूटिलाइज कर रहा है। और छोटा मोटा जो जैसे गांव का कोई मार्केट है, किसी गरीब का कोई किसान बेच रहा है सब्जी, तो कर्मचारी गया वहाँ से खरीदा कुछ, तो किसान के पास पैसा गया, तो किसान भी तो खुशहाल होता है, उसको कुछ पैसा मिल जाता है। जब कर्मचारी के पास होगा ही नहीं पैसा तो क्या खरीदेगा वो, बताइए आप, कैसे खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा। चूँकि वो काम भी नहीं कर सकता, चूँकि अब वृद्ध हो गया है, तो किसके सहारे रहेगा बताइए आप। तो ये सारी जो डिस्पैरिटी हैं ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन सिस्टम में, इसी के लिए कर्मचारीगण 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि सरकार अब सुने, अब सुने, अब सुने। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार अब इस चीज़ को सुनने के लिए राजी है मित्रों। तो 24 मार्च 23 को मित्रों लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया एक कमेटी बैठाने के लिए, जो कि यह स्टडी करेगी और अपना उसमें आख्या प्रस्तुत करेगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो इसमें अपना रिकमेंडेशन के साथ वो भेजे, तो उसमें वित्त सचिव जो भारत के थे श्री टीबी सोमनाथन जी, तो उनको लेकर के 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि आप रिपोर्ट दें। और ये लगता है कि 10 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि एनपीएस को इम्प्रूव किया जाना बहुत ही आवश्यक है और ओपीएस के तौर पे इसको करना है या कैसे करना है ये अभी गोपनीय है मित्रों। और एक गारंटेड पेंशन जो है ये न देना एक वायलेशन है आर्टिकल 40 का, और ये 20 सालों से कर्मचारी मांग कर रहे हैं और उनके रिक्वेस्ट पे बहुत ही प्रेम से सरकार को विचार करना आवश्यक है। तो इसमें जेसीएम लेवल की मीटिंग इनवाइट की गई गवर्नमेंट के द्वारा 15 जुलाई 2024 को, और हमारे जेसीएम के जो लीडर हैं, जो सेक्रेटरी हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने सरकार बनने से पहले ही, जो ये तीसरी बार सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बनी है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठियां लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को 1 जून 2024 को ही कि फॉर ग्रांट ऑफ ओपीएस एंड पेंडिंग DADR not paid to employees at the time of COVID pandemic and also implementation of Health Pay Commission including
filling up vacancies of employees which is pending for a long period in Railway, Ministry of Defence, including other government institutions. तो प्रिय मित्रों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने 1 जनवरी 2024 को भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ओपीएस प्रदान करने के लिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, उसे प्रदान करने के लिए कि यह मांग हमारी बहुत दिनों से पेंडिंग है, इसे प्रदान करें कृपया। और इससे भारत सरकार के ऊपर ये जो कहते हैं कि बहुत बड़ा बोझा पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का पैसा सरकार के पास ही रहता है, चूँकि यहाँ पे कोई गमन नहीं होता है। किसी भी प्रकार कर्मचारी किसी भी प्रकार का पैसा वो भारत से उठा करके कहीं अन्यत्र नहीं ले जाती है, वो यहीं अपने बीवी बच्चों के बीच में खर्च करती है। और ये चूँकि वो वृद्ध हो जाता है और बुढ़ापे में उसे 1000 देना, वो कैसे खर्च करेगा बताइए आप, कैसे उसका खर्चा चलेगा? और जबकि उसने पूरा जो है अपना जवानी, पूरा अपना समय जो है भारत सरकार की सेवा में लगाया है। तो ये सोचना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, जबकि नेतागण पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो ग्रांट ऑफ ओपीएस तो पेंडिंग है, उसे आप विचार करके लागू करें, इन्होंने कहा मिश्रा जी ने। और कोविड पेंडेमिक में जो DADR पेंडिंग है एम्प्लॉइज़ का, उसे आप जारी करें। और वैकेंसीज जो रिक्त स्थान खाली हैं कई डिपार्टमेंट्स में, रेलवे में हों, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, चाहे आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में देख लें, तो आजकल एम्प्लॉइज़ कम हैं। तो एम्प्लॉइज़ न होने के कारण डिपार्टमेंट को चलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत ढंग से, जिस ढंग से चलना चाहिए डिपार्टमेंट, उस ढंग से नहीं चल पाता है। तो फिर क्या होता है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए या प्राइवेटाइज कर दीजिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो स्ट्रेंथ चाहिए काम करने वाली, वो स्ट्रेंथ होती नहीं है। जो मतलब स्किल वाले पर्सन होते हैं वो रिटायर चले जाते हैं, तो अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसको चलाने के लिए तो न्यू स्किल पर्सन चाहिए, तो वो चीज़ों की रिक्तियाँ हो जाती हैं। इसलिए डिपार्टमेंट जो चीज़ें उसे आउटपुट देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। और अब क्या है, नाउ द न्यूज़ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भारत का एक रिप्यूटेड अखबार है, वो बोलता है कि भाई बजट में जो कि 23 जुलाई 24 को पेश हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन है, गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि कर्मचारियों को 50% गारंटेड पेंशन प्रदान की जाए। अब वो जीपीएस मित्रों है सुन रहे हैं कि गारंटेड पेंशन स्कीम जो 50% दिया जाएगा वो आंध्रा मॉडल पे दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, प्लस उसमें डीए भी दिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं डीए नहीं दिया जाएगा। तो ये सब अभी विचार का प्रश्न है। जब जो माननीय निर्मला सीतारमण जी अपना बजट पेश करेंगी तो उसी समय ये पता चल पाएगा, चूँकि बजट गोपनीय होता है और बजट चूँकि प्रिंटिंग स्टेज में है, तो उसकी गोपनीयता जो वहाँ के कार्मिक होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं, वे सुनिश्चित करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी तरह से उसको लीक नहीं करते। और उन पे इवन IB वगैरह की भी नज़र होती है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, और तकरीबन वो बंद रहते हैं जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता। जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक इत्यादि है नई दिल्ली के अंदर, जहाँ से सरकारें सारा कार्य अपना ऑर्डर देती हैं लोअर स्टेट्स को, और बाकी गवर्नमेंट के जो केंद्र सरकार के जितने कार्यालय हैं वहाँ पे, तो वो सब साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक से ही मित्रों ये ऑर्डर्स जाते हैं, जो कि पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं वहाँ पे जाते हैं। तो चाहे स्टेट के कर्मचारी हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं मित्रों, इनका ये प्रॉब्लम देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है इस बार कि हम ज़रूर ही कर्मचारियों के हित का कुछ कार्य इस बजट में करेंगे, ऐसा सुनने में आया है। चूँकि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ये एक रिप्यूटेड न्यूज का स्रोत है हमारे लिए, और एक अखबार है जो कि सही खबर देता है। लेकिन एम्प्लॉइज़ आर आस्किंग फॉर ओपीएस ओनली, ओल्ड पेंशन सिस्टम को ही एम्प्लॉई चाहते हैं और इसके अलावा वो और कुछ नहीं लेना चाहते हैं। अब देखिए सरकार क्या मानती है, इसमें क्या देती है। चूँकि रिकवर्ड अमाउंट हाउ एडजस्टेड, एनपीएस में जो रिकवरी होती है वो कैसे एडजस्ट होगी,
जो 60-40 का सिस्टम था कि 60% आपको दे देंगे, 40% रखेंगे, तब हम गारंटेड पेंशन देंगे, कि पूरा हम रखेंगे, क्या है सरकार क्या करती है इसके बारे में? ये सरकार ही सुनिश्चित करेगी, ये वित्त मंत्रालय ही सुनिश्चित करेगा, क्योंकि सारे खर्चे वित्त मंत्रालय के ऊपर ही होते हैं मित्रों। अब ये सुनिश्चित करना हमारी माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, वे क्या बजट पेश करती हैं 23 जुलाई 2024 को, ये उसी पर निर्भर करेगा। ये हमें भी मित्रों पता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। नाउ गवर्नमेंट बजट इज़ अंडर प्रिंटिंग एंड ओनली इट विल बी ओपनड इन पार्लियामेंट, लोकसभा, आप जानते ही हैं। तो बीइंग कॉन्फिडेंशियल नो वन कैन से अबाउट एक्यूरेट फ्यूचर ऑफ बजट, हाउएवर ड्यू टू जेन्युइन pressing problem of employees and other parties, the government may ensure 50% guaranteed pension system to employees with immediate effect. ये अगर न्यूज़ में आया है मित्रों, तो गवर्नमेंट ज़रूर ही हम लोगों के हित की बात सोची होगी। हाँ, किंतु हमारे यूनियंस, हमारे JCM के लीडर्स ये चाहते हैं कि हूबहू हमें पुरानी पेंशन दी जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट कहाँ तक मानती है, क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये हमें पता नहीं है कि 10% की रिकवरी भविष्य में की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और इट विल कम इन लाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन पब्लिक डायरेक्शन टू डिपार्टमेंट्स एंड पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। इट हैज़ आल्सो इन द light of that OROP may be granted to ex-servicemen, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको OROP दिया जा सकता है इस बजट में, ऐसा भी सुनने के लिए आ रहा है मित्रों। तो मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि आप कतई डाउट में ना हो कि आपको किस ढंग से 50% या गारंटेड पेंशन दी जाएगी, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें गोपनीय है। लेकिन सरकार ने अपना मन बनाया है कि आपको 50% बेसिक पे प्लस DA प्रदान किया जाए, और फैमिली पेंशन का भी, चूँकि अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं, आपकी वाइफ बचती है, तो उसे भी पेंशन कुछ % आपका जो पेंशन मिल रहा था उसे भी दिया जाए। ऐसा कुछ प्रारूप लेकर के सरकार आएगी। लेकिन मित्रों, अभी ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि जो आपकी कटौती की गई है वो कहाँ रहेगी। लेकिन जो कमी होगी, सरकार इस पेंशन को जहाँ इन्वेस्ट की है, उसके लिए सरकार कोई पेंशन फंड बनाएगी, जो कि वो रिजर्व रखेगी सरकार। अगर चूँकि अब जो आदमी मर जा रहे हैं, उनका पैसा तो सरकार के पास ही है ना, पेंशन वाला भी जो जिससे वो पेंशन दे रही थी, तो पैसा तो सरकार के पास है ही। हो सकता है वही रिजर्व पैसा रख करके सरकार जो है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे दे। लेकिन ये सारा कुछ मित्रों सरकार के ऊपर ही है, और ये सरकार ही सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को हमें कितना और कैसे पेंशन देना है। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। और आप अपने कमेंट्स में अगर कोई कमेंट्स करते हैं, तो ये बजट आने के बाद भी क्या सरकार का रुख रहा, तो हम आपको कमेंट्स में उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।